आप सभी को पता है, मैंने कथा के पिछले पुराने भागों में बताया हुआ है कि अब प्रजापति दक्ष ने श्री विष्णु भगवान जी का जो प्रस्ताव भी था वो भी नहीं माना। कि श्री विष्णु भगवान जी का कहा भी नहीं माना। विष्णु भगवान ने कहा था कि दक्ष अभी भी वक्त है कि तुम श्री शिव भगवान जी के पास जाकर उनसे क्षमा मांग लो, माफी मांग लो। वो नहीं माना। अब जो वीरभद्र था जिसमें भद्रकाली का वास भी था, अब वो प्रजापति दक्ष के अंत हेतु, प्रजापति दक्ष का वध करने हेतु अब प्रजापति दक्ष के पास पहुंच चुका था। प्रजापति दक्ष भागकर अपने महल में गया। महल का दरवाजा खिड़कियां बंद कर दिए कि मुझे बचाओ वीरभद्र से, मुझे बचाओ, वो बहुत भयानक है। उसने मेरे सारे राज्य को तबाह कर दिया। उसकी पत्नी, उसके सारे सिपाही, सप्तऋषि सब हैरान थे। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि वीरभद्र अवतार जो है बहुत भयानक है। तो इतना ही समय हुआ कि अब वीरभद्र सबके सामने आ गए। वीरभद्र ने पहले तो महल का दरवाजा फाड़ दिया। अब वीरभद्र सबके सामने थे और वीरभद्र को देखकर सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि बहुत ज्यादा भयानक रूप था। बहुत डर रहे थे सभी। और सप्तऋषियों ने तो नमस्कार भी किया क्योंकि शिव अवतार थे। तो वीरभद्र ने जाकर प्रजापति दक्ष के पास अभी एक दहाड़ी मारी थी कि प्रजापति दक्ष उस दहाड़ से ही गिर गया, नीचे गिर पड़ता है। और प्रजापति दक्ष बोलता है मुझे क्षमा कर दो, मैं विष्णु की जगह शिव को मानने लगूंगा। मैं अपने सभ्यता राज में अब मैं शिव जी को परम पूज्य उचित स्थान दे दूंगा। मैं शिव से घृणा नहीं करूंगा। शिव सबसे ताकतवर है, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही सत्य है। ये ऐसी बातें बोलने लगा कि देखो, हमें ये भी सोचना चाहिए कि अब भगवान को भी रिश्वत दे रहा है कि मैं तुम्हें उच्च स्थान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ऐसे हैं जीवन में प्राणी के भगवान को कहते हैं मैं तो आप मेरी ये इच्छा पूरी करो, मैं आपके लिए ये करूंगा। कि भगवान भूखा है तुम्हारी इच्छा का? उसके पास तो सभी प्रकार की औषधियां और सभी प्रकार के स्रोत हैं पहले से। तो मैं बात ये करता हूँ, अब हुआ ये कि अब वीरभद्र अपने तेजदार तलवार से अब वो जो प्रजापति दक्ष का गला काट नहीं लगा था कि प्रजापति दक्ष बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर से वीरभद्र बोले कि अभी ये और बोले, उसका गला काट दिया। वीरभद्र का गुस्सा बहुत आ चुका था। वीरभद्र को गुस्सा। अब प्रजापति दक्ष का जब गला धड़ से अलग हुआ, गला काटा गया, तो उसकी खून की, उसके रक्त की जो धारा थी वो ऐसे इधर उधर इर्द गिर्द फैल गई। और प्रजापति दक्ष का ओम नमः शिवाय करते हुए का गला जाकर उड़ते उड़ते हवन कुंड में गिर गया और जल गया। ऐसे प्रजापति दक्ष के सर का अंत हो गया। तो आज की कथा में मैं यहीं तक बताऊंगा। कल आगे बताएंगे कि अब सभी देवताएं एकत्र होकर श्री शिव भगवान जी के पास जाते हैं, उनसे क्यों क्षमा मांगते हैं और क्या कहते हैं। और श्री शिव भगवान फिर देवी सती के संस्कार हेतु आते हैं, संस्कार करने हेतु।